हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। और स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। और वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारी प्यारी सी मॉर्निंग हो गई, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैंने उठ के सबसे पहले कपड़े वगैरह पहने, स्वेटर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और आज ना बारिश भी हो रही है। तो रात से ही बारिश हो रही है, इस वजह से ना ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उठने के बाद मैंने थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया था। फिर मैंने गर्म पानी पिया और थोड़ा सा देखा फ़ोन। तो उसके बाद मैं लग गई अपने काम करने में। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठ के झाड़ू ही लगानी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लेके आ गई थी बाहर से। जैसे मैंने बाहर का गेट खोला तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और फिर मैं झाड़ू लेके आई तो मैंने झाड़ू लगाने लगी। तो ये आटा कल शाम को हस्बैंड लेके आए थे, खत्म हो गया था आटा। तो पहले मैंने सोचा चलो आटा ही करके मैं रख देती हूँ साथ के साथ। और ये दूसरी रखी है पॉलीथीन, आई मीन कट्टा। तो इसमें भी मैंने चीनी मंगाई थी इस बार, पता नहीं ये कुछ अलग पैकेजिंग में ये चीनी थी। तो मैंने सोचा चलो, मैंने पहले ही पूछ लिया था कि इसमें क्या है, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा आटा लाए होंगे, क्योंकि ऐसे थैले में आटा ही आता है। लेकिन हस्बैंड ने बोला कि इसमें चीनी है। मैंने कहा अच्छा। चीनी और आटा हमारा खत्म हो रहा था, बाकी सारा सामान है राशन का, बस चीनी खत्म हो गई थी। तो मैंने चीनी और आटा मंगा लिया था। तो आटा तो मैंने करके रख दिया और अब मैं साथ के साथ चीनी भी करके रख दूंगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि ये सामान नहीं तो फैला रहेगा। मैं आजकल क्या कर रही हूँ, सबसे पहले उठ के ना झाड़ू पोछा कर देती हूँ, ताकि बाद में ना करना पड़े मुझे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम लेट होते रहते हैं ना, तो फिर मन नहीं करता काम करने का, झाड़ू पोछा करने का। तो मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी झाड़ू पोछा कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं किचन में लगती हूँ बाकी के काम करने में। और पीयू को भी आज स्कूल भेजना है, तो बस यहाँ पर फिर मैंने आटा और चीनी करके रख दी थी साथ के साथ। अब मैं लगा दूंगी झाड़ू। और आजकल ना नींद भी इतनी ज्यादा आ रही है कि बिल्कुल ही मन नहीं करता उठने का। एक तो ठंड हो रही है, ऊपर से नींद इतनी अच्छी आती है, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता उठने का। हमेशा मैं अलार्म 6 बजे का लगाती हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या होता है, कभी 6:15, 6:30, पौने 7 ऐसे ही बज जाते हैं उठने में। तो मैं लेट हो जाती हूँ, लेकिन कभी कभी पूरी कोशिश करती हूँ जल्दी उठने की, तो उठ जाती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ना साथ के साथ किचन में पोछा लगा दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर पायदान डाल दूंगी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ ना साथ के साथ पोछा लगा दूं, क्योंकि बच्चे वगैरह कुछ ना कुछ गिराते रहते। तो थोड़ा कल ना दूध गिरा दिया था हानिया ने, तो वो ना चिपक रहा था पैरों में। वैसे तो मैंने रात को ही पोछा लगा दिया था, लेकिन एक बार में वो साफ नहीं होता ना। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अब ना पोछा लगा दो, फिर साथ के साथ कालीन डाल दूंगी मैं, क्योंकि इतना ठंडा फर्श हो रहा है कि बिना स्लीपर के तो घुमा ही नहीं जा रहा। वो सॉक्स मैंने नहीं पहने थे, मैंने कहा बाद में पहनूंगी। अंदर तीनों सो रहे हैं, और मैं धीरे धीरे जाके अंदर से भी झाड़ू लगा दी है मैंने, ताकि फिर बाद में मुझे ना लगानी पड़े। और बस अब मैं सारे में लगा दूंगी झाड़ू। पीयू को उठा दिया था, उसको रेडी कर दिया था। बारिश तो आ ही रही थी, लेकिन जब पीयू स्कूल जाने लगी तो और थोड़ी बढ़ गई थी बारिश। और आज क्या हुआ, आज स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हमारी। इन्होंने 10 मिनट तक ट्राई करी कि स्टार्ट हो जाए, लेकिन पता नहीं स्कूटी में क्या हो गया था, वो स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर पीयू को उतारा, मैंने बोला चलो ना गाड़ी से चले जाओ, क्योंकि पैदल नहीं जा सकते, बारिश आ रही थी और कीचड़ भी बहुत ज्यादा थी। तो फिर पीयू को बिठाया गाड़ी में, और हस्बैंड फिर गाड़ी से छोड़ के आए। और स्कूटी में पता नहीं हमारी में क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो मैं तो कह रही थी हस्बैंड से कि इसको बेच दो, इन्होंने बोला चलो आके देखता हूँ क्या दिक्कत है, मैं पहले पीयू को मैं छोड़ के आ जाता हूँ। उसके बाद मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि ना रात कल ना मैंने इनके शूज धोए थे, तो ये ना सूखे नहीं थे, और मैं रात को भूल गई थी इनको छत से उठाना। और मौसम आप देख सकते हो, इतनी घटा हो रही है और हवा भी चल रही है। आज तो मुझे लग रहा है कि पूरे दिन बारिश आने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही ठंड हो गई है। और लास्ट दिसंबर में तो बारिश आती है, क्योंकि जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड होती है। तो बस ये फोल्डिंग है, ये भी भीग रहा था, मैंने सोचा इसको भी मैं अंदर कर देती हूँ, ताकि ये ज्यादा भीगे ना। तो बस मैं इसको उठा के रख दिया था मैंने जीने पे, और आ गई थी नीचे। तो कल भी मैं ठंडे पानी में नहाई थी, परसों भी ठंडे पानी में नहाई थी।
गीजर पता नहीं क्या हो गया, इसमें चल ही नहीं रहा है। लेकिन जब हस्बैंड होते जब ये चल जाता है। लेकिन अब मैंने बोला कि जैसे मैंने अब चलाया तो चला नहीं, जब पीयू को नहलाया था तो फिर हस्बैंड उठ गए थे ना, तो उन्होंने बोला चलो मैं ठीक कर देता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें। तो इन्होंने आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ चीज खोली है ठीक करने के लिए, वो ठीक हो गया है गीजर हमारा। उन्होंने मैं मुझे तो ये लग रहा था कि खराब हो गया अब तो ठीक होगा नहीं, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश करी हस्बैंड ने और गीजर सही कर दिया। सही क्या करा, ऐसा हुआ जब ये नहाए जब तो सही हो गया, और जब मैं दोपहर को नहाने लगी ना तो पता नहीं इसमें क्या हो गया, फिर तो चला ही नहीं। मुझे लग रहा कि अब तो ये खराब हो गया है। फिर मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ा, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि क्योंकि बाथरूम में मैं घुस चुकी थी और मैंने जैसे ही खोली टंकी तो ठंडा पानी आ रहा, गीजर ही नहीं चलना। मैंने कहा अब क्या करूं, अब तो नहाना ही पड़ेगा ठंडे पानी से। लेकिन ये शुक्र था कि लाइट आ रही थी, तो मैंने मोटर चला ली थी। फिर उसके बाद उसमें भी इतना गर्म कहाँ आता है, बस नॉर्मल ही आता है। तो बस जैसे तैसे करके मैं नहाई, ठंड इतनी ज्यादा लग रही थी। और यहाँ पर हस्बैंड ने पूरा गीजर फिट करके सेट कर दिया है और इसको साफ कर दिया था कपड़े से। मैंने बोला कि ये भी गंदा है, तो इन्होंने बोला हाँ सारा काम मैं ही करूंगा। और फिर इन्होंने अच्छे से पोछे को धो के वो गीजर साफ किया। वैसे ही साइड से जला हुआ है हमारा गीजर, पहले खराब हो गया था ना तो ये जल गया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो हस्बैंड का ये किचन में जो यहाँ पर खड़े हैं, ये इनकी जगह है। हमेशा यहीं पे खड़े होते हैं, जब इनको किचन में आना होता है तो इनकी ये जगह बन चुकी है। यहाँ पे खड़े होके मुझसे गपशप लड़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलती रहती है हमारी नोक-झोंक। ये सब के यहाँ पर तो होता ही रहता है, चलो ये सब तो चलता ही रहता है। और ये दही है, मतलब आज तीसरा दिन हो गया इसको मैंने जमा दिया था। और मैंने सोचा जब थोड़ी खट्टी हो जाएगी जब ही इसको मैं मतलब इसका मट्ठा बनाऊंगी। तो बस आज तीसरा दिन है, तो मैंने सोचा चलो आज ना इसका मट्ठा बनाया जाए और इसमें से लोनी भी निकल जाएगी काफी सारी। तो मैं घी निकाल लेती हूँ हर हफ्ते। तो बस अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल दूंगी सारी। एक बार में तो नहीं होगी, पहले एक बार मैंने चला ली थी। जो ये जग रखा है इसमें मट्ठा कर दिया है मैंने, और ये दूसरा बार है। अब मैं दूसरी बार में मैं मिक्सी के जार में डाल दूंगी इसको और इसको चला लूंगी अच्छे से, ताकि इसमें से जो लोनी है वो निकल जाए और हमारा मट्ठा बन जाए। तो इस बार ना मैं मार्केट नहीं गई थी सब्जी लेने के लिए, तो बस यहीं से ले लिए थे मैंने कल शाम को। मटर और पनीर ले आए थे शाम को हस्बैंड, क्योंकि वो खाते हैं ना, जिम जाते हैं। तो थोड़ा सा बच गया था, मैंने सोचा चलो आज मटर और पनीर ही बना लेती हूँ। और इधर मैंने बनाया था मूंग की दाल और थोड़ी सी इसमें डाली थी चने की दाल। तो इसका मैंने चीला बना दिया था कि हस्बैंड भी लेके चले जाएंगे और थोड़ा सा एक चीला मैं भी खा लूंगी। लेकिन चीला सिर्फ गरम गरम होते हैं तभी अच्छे लगते हैं। और बस यहाँ पर मैंने 2 चीले बनाए थे, एक अपने लिए और एक हस्बैंड के लिए। वैसे चीले तो अच्छे होते हैं, मैंने देसी घी में ही हमेशा बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर एक तो बन गया था और दूसरा मैं बना रही हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। और काम मेरा सारा हो गया है, टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। और आज मैं सोच रही हूँ कि पीयू को स्कूल से कैसे लाऊंगी, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही है और अब ज़्यादा होने लग गई है। तो आनिया भी मेरे साथ जाएगी, बस इसकी चिंता है कि ये भीग ना जाए। और इसको मैं बोल भी रही हूँ कि बेटा मैं फ़ोन दे के चले जाऊँगी, यहीं पे रहना। लेकिन ये मैडम देखो, यहीं रुक जाओगे बेटा। नहीं, मैं दीदी को ले आऊंगी। मैं भी चलूंगा। देखो पहले तैयार हो गई है स्लीपर वगैरह पहन के, मुझसे भी पहले। यही सोच रही हूँ कैसे जाऊँ, भीग जाऊंगी आज तो बारिश में। क्योंकि हमारे इधर ना एक तो रास्ता बना नहीं है, पूरा कच्चा है, तो बहुत ज़्यादा कीचड़ रहती है। और आज ना बहुत ज़्यादा ठंड है, कल देखो इतनी तेज धूप निकल रही थी और आज इतनी तेज ठंड हो गई क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है। बेटा शांत रहो, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और हमारा गीजर भी ख़राब हो गया है, तो 3 दिन से गर्म पानी से तो नहाते ही नहीं हो, ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा। और कल तो ऐसा हुआ कि लाइट भी चली गई थी और मोटर भी नहीं चलाई, जो टंकी का पानी था उसी से नहाना पड़ा, ठंडे पानी से। और आज भी ऐसा हुआ, लेकिन आज ये था कि लाइट आ रही थी तो मैंने मोटर चला ली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड लगी नहाते हुए। लेकिन नहाने के बाद ना, जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो नहाने के बाद ना फिर ठंड नहीं लगती, ये तो है। और अभी भी बारिश आ रही है, मुझे लग रहा है कि आज पूरे दिन बारिश पड़ने वाली है।
तो बस यही सोच रही हूँ कि पीहू को कैसे लाऊंगी। आज अकेली होती तो लेके आ जाती, लेकिन आनिया की दिक्कत है क्योंकि ये सारे कपड़े गंदे कर लेगी और वैसे भी ठंड है। और गाइस खाना वाना अभी हमने खाया नहीं है, जब पीहू आ जाएगी उसके बाद बनाऊंगी। और चलो तो फिर मिलते हैं। तो गाइस मैं जा रही हूँ पीहू को लेने स्कूल, और बारिश आ रही है बहुत तेज, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप अपनी पहनो, मेरी मत दो, मेरी रखी हुई है, आप अपनी पहनो। चलो चलो, ये भी यहीं रखो पहले, नहीं तो यहीं रहो, फिर अब मैं जाए ना लेके। यहीं रखो फिर इसको जल्दी से रख दो, इसको रखो यहीं जल्दी से, कोई छीन ले। हाँ रख दो। बस ट्यूब लेने जा रहे हैं बेटा, यहीं पे रहने दो, तो फिर मैं लेके नहीं जाऊंगी, नहीं तो जल्दी रख दो, जल्दी रखो, बारिश आ रही, भीग जाएंगे हम सारे, जल्दी रखो। रहने दो, तो फिर मैं नहीं जा रही, हटो, मैं अंदर जा रही, फिर रखो पहले इसको, रख दो। हाँ चलो, अब चलो चलो, फिर उठा लेगा, मैं जाऊँ फिर, जल्दी दिखाओ। तो बस हम निकल गए हैं घर से पीहू को लेने के लिए, और सॉक्स मैंने अपने भी उतार दिए थे, आन्या के भी उतार दिए, ताकि वो गंदे ना हो जाएं, क्योंकि ना रास्ते में बहुत ज्यादा कीचड़ हो रखी है। जिधर पीहू का स्कूल है उधर ना रोड नहीं बनी पड़ी, पूरा कच्चा है, तो इस वजह से ना बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाती है। और मैं छाता भी लेके आ गई थी, तो आन्या ने छाता ले लिया है, मुझे बिल्कुल भी नहीं दे रही है। और आप देख सकते हो जगह जगह थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये है कि रोड बनी हुई है, आगे नहीं बनी हुई, आगे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और आनिया बड़े ही खुश होके जा रही है कि छाता मुझे मिल गया है, अब मैं ही छाता लगा के जाऊंगी। तो पूरे रास्ते आन्या ने ही छाता लगाया हुआ है, मुझे उसने बिल्कुल भी नहीं दिया है, और बड़ी ही खुश हो रही थी कि मैं छाता लगा के जा रही हूँ आज दीदी को लेने के लिए। तो वैसे भी हमारे चारों तरफ इतना खुला है, यहाँ पर मतलब सब्जियां वगैरह लगती है। और बस हम पहुंचने वाले हैं स्कूल, और ठंड इतनी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, कि बस मन कर रहा था कि जाके जल्दी से रजाई में घुस जाओ। आज तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि पीहू को स्कूल से लेके आ जाऊं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा हो रही थी, और साथ में फिर आन्या भी थी। एक बार ये होता अगर आन्या घर रह जाती तो मैं जल्दी जल्दी लेके आ जाती, लेकिन ये घर पे नहीं रुकती है, अभी छोटी है तो वैसे भी नहीं मानती है बात। तो फिर मैंने स्कूल से पीहू को ले लिया था, और 2-3 बच्चे और थे आस पड़ोस के जो मतलब मेरे साथ आ जाते हैं, कभी कभी वो दीदियां भी ले आती हैं पीहू को। तो फिर मैंने सोचा चलो सारे बच्चे मैं साथ में ले लूंगी। तो आनिया इधर गुस्सा हो गई थी कि मेरा कोई भी हाथ नहीं पकड़ रहा है। और उसके बाद फिर हम आ गए थे घर, कपड़े वगैरह चेंज करे मैंने, और आज टीचर ने पीहू को समझाया कि 3 बार ब्रश करना है दिन में। तो इसने क्या किया, जब आई आते के साथ ही ब्रश किया। मैं वैसे मना कर रही थी कि बेटा खाना खाने के बाद करना, लेकिन ये कहाँ सुनने वाली है, अब टीचर ने जो बोल दिया करना वही है। तो एक बार इसने अब ब्रश किया, और फिर ये सो गई थी, और सो के उठने के बाद फिर उसने ब्रश किया, मतलब आज इसने 3 बार ब्रश कर दिया है। तो इसको ये नहीं पता कब कब करना है, लेकिन मैम ने बोला ना 3 बार, तो इसने 3 बार कर दिया। और इधर देखो आन्या ने पहन ली है पीयू की शर्ट, यूनिफॉर्म। मैंने कहा बेटा आपको भी स्कूल जाना है, अभी रुको बस कुछ महीने, फिर आप भी यही पहनोगी यूनिफॉर्म, जब पता चलेगा। और बड़ी खुश हो रही थी। उसके बाद फिर दोनों को फिर मैंने हटाया, और फिर मैं चली गई किचन में, क्योंकि खाना बनाना था, खाना वाना खा के हम फिर सो जाएंगे। बाय बाय।